सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज 23 तरीक फरवरी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। इस तो बाद अपना मैथ का पेपर है 26 नूं ते 2 छुट्टियां आ रही ने। 24 नूं गुरु रविदास जयंती, 25 नूं संडे का। तो थोड़े कोल टाइम घट है, फिर है ना, स्कूल वगैरह ऑफ रहणगे। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ वगैरह होणगे, सैंपल पेपर, इनू चंगी तरीके नाल रिवाइज़ करना है। थोड़े बोर्ड एग्जाम लिए काफ़ी बेनीफिशियल होएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आप जिवें स्क्रीन तुम दिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है थोड़े कोल, विच चूज द करैक्ट ऑप्शन है ना, विच विल बी द वट विल बी द अननोन नंबर इन द गिवन फैक्टर। गिवन फैक्टर के अननोन नंबर दसना है। पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 24 2 के टेबल से डिवाइड होगा बच्चे, कितना आ जाएगा 12। ठीक है जी, ईजी क्वेश्चन सी। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे साढ़े कोल, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल 2x² - 13x + 6 दैन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। देखो बच्चे, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब की होंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होंगे साढ़े कोल -b/a। सम ऑफ जीरोस की होंगे -b/a। तो माइनस फॉर्म क्वेश्चन इक्वेशन बी की वैल्यू देखोगे कितनी आ जाएगी -13/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जिन्होंने सॉल्व करने साढ़े को आंसर मिल जाएगा कितना 13/2। ठीक है बच्चे, यानी ऑप्शन सी क्या होएगा इस चीज़ का करैक्ट ऑप्शन होएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4। देखो बच्चे, कितनियां जीरोस दी हुई ने -3 ते 4, 2 जीरोस ने। सानू पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जीरोस कितनियां होंदियां 2 होंदियां ने, ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होंदी है वो भी कितनी होंदी है 2 होंदी है। अगर लेट सपोज भी इत्थे एक जीरो होर दी होंगी, लेट 3 एक होर दिता होंदा कि 10 जीरोस दित्तियां होंदियां, तो उस केस दे डिग्री साडी कितनी आ जाती, उस केस डिग्री 3 आ जाती। जिन्नियां भी किसी पॉलीनोमियल दियां जीरोस होंदियां ने उन्नी ही उहदी की होंदी है डिग्री भी होंदी है। ठीक है जी, क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड 3x - 2y = 1 दैन वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एलिमिनेशन मैथड यूज़ करो, तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी 3x + 2y की वैल्यू दी कितनी हुई है 5। सिमिलरली 3x - 2y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। क्योंकि मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा है। देखो अपोजिट साइन है, प्लस का माइनस का कट्टे जाएंगे, कि आ जाएगा इतने ++ 3 + 3 6x + 6 ऑन डिवाइडिंग x की वैल्यू साढ़े को कितनी आ जाएगी 6/6 विच इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। साढ़े को फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होंगी है जिहदे एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री हो कितनी हो 2 हो। एक चीज़ और याद रख लेना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ होंगी है ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। जैसे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ये साढ़े को स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी है। जिमें हुण इहदे विच आपां देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। अगर जी इक्वेशन एक्स की पावर 2 रहेगी वो साड़ी क्वाड्रेटिक होएगी। सॉल्व करने तो बाद आंसर मिलेगा। तो आपां क्योंकि ऑप्शन वाइज कर रहे हैं तो आप उन्ना की सॉल्व करांगे जिन्ना सानू आंसर का पता लग जाए। जिमें इस इक्वेशन की गल करा फर्स्ट वाले ऑप्शन की, इत्थे देख रहे हैं a - b होल द स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, दैट इज a² 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 + b² यानी x² आ जाएगा -2ab 2a का कितना आ जाएगा 4 b का कितना आ जाएगा x + 3। हुण मैं देख रहा आह जिहड़ा x है तो इधरले पासे x है, दोनों आपस के हो जाएंगे कट्टे जाएंगे, तो यानी जो हाईएस्ट पावर वेरीएबल की बचेगी वो 2 तो बचेगी नहीं, यानी ए ऑप्शन साडा गलत है। नैक्सट देखो x + 1 का होल स्क्वायर, इन्हू सॉल्व करोगे कि आ जाएगा a² यानी x² + b 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी 2 × x। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे कि आ जाएगा 2x - 6। हुण आप देख रहे हैं, आप सॉल्व नहीं हुण करन बैठ जाना, आप जस्ट देख लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, वेरीएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, यानी यही साडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही साडा करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव कर जाना नैक्सट क्वेश्चन वाल। अगला है सम ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर। देखो बच्चे इतने n नैचुरल नंबर का की पूछ रहा है, सातों सम पूछ रहा है। क्वेश्चन के n नैचुरल नंबर के सम की जगह साढ़े तो पॉजिटिव इंटीजर का सम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो नैचुरल नंबर सेम ही गल है। तो सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर या n नैचुरल नंबर का साढ़े को फॉर्मूला क्या होंगे n n + 1/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट की होंगी है बच्चे अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। उत्थे अगर मैं ऑप्शन बी ते डी की गल करा, इस केस दे विच मेरी पी क्यू लाइन की कहलाएगी, इस केस दे विच पी क्यू लाइन मेरी क्या कहलाएगी, सीकेट, क्योंकि किन्ने पॉइंट ते टच कर रही है, 2 पॉइंट ते। जिहड़ी लाइन 2 पॉइंट ते इंटरसैक्ट करके जाए उस लाइन नूं आपां की करदे हां, सीकेट। ते इत्थे पी क्यू लाइन नूं आपां की कहांगे, अगर इदां दा ऑप्शन आ जाए, इत्थे पी क्यू लाइन नूं आपां कहांगे नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चे, चारे ऑप्शन तुहानूं क्लीयर हो गए होंगे। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी अपॉन क्यू आर रेशियो इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चे किवें सॉल्व करांगे, जस्ट एक छोटे ना 2 तुसीं ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, दूजा किहड़ा आ गया पी क्यू आर। ठीक है बच्चे, हुण देखो सानूं दित्ता होया ए बी अपॉन क्यू आर दा रेशियो, तो ए बी अपॉन क्यू आर ते एक लाइन लगा लो, ए बी इत्थे क्या ला लिया आपां क्यू आर ते। इहदा रेशियो गिवन सी स्टार्टिंग दे विच, जे रेशियो इक्वल ने तां आह जिहड़ियां साइडां आपां मार्क करियां ने ए बी ते क्यू आर, इन्हां दे ओपोजिट एंगल की होणगे इक्वल। ए बी दे ओपोजिट एंगल बच्चे तुहानूं दिख रहा है की आ रहा है, सी आ रहा है। क्यू आर दे ओपोजिट एंगल किहड़ा आ रहा है, पी आ रहा है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। पहली गल तुहानूं क्लीयर होगी बच्चे। ठीक है, अगली गल देखो, हुण उदां ही दूजा दिता है बी सी अपॉन पी आर, आ बी सी आ पी आर, मैं तो 2 लाइनां मार्क करती हैं। ठीक है, हुण इन्हां दे अपोजिट एंगल इक्वल होणगे। बी सी दे अपोजिट एंगल किहड़ा आ रहा है बच्चे, ए आ रहा है, पी आर दे अपोजिट एंगल किहड़ा आ रहा है, क्यू आ रहा है, यानी कि एंगल ए साडा इक्वल होऊगा एंगल किहदे नाल, एंगल क्यू दे नाल। ठीक है बच्चे, हुण लास्ट साडे कोल एंगल बच गया किहड़ा, इहदे विच एंगल बी बच गया, उत्थे एंगल बच गया किहड़ा, क्यू। बस आ चीज़ मैच कर लो, सी एंगल पी नाल इक्वल होना चाहिए, ए एंगल क्यू नाल। जिवें पहला ऑप्शन देखा, पहला की लिखा आया इत्थे, पी लिखा आया, क्या पी नाल सी इक्वल है, हाँ जी पी नाल सी इक्वल है। दूजा क्यू, क्यू नाल किहड़ा एंगल होना चाहिए बच्चे, देखो क्यू नाल ए, क्या क्यू नाल ए एंगल है, हाँ क्यू नाल ए है। आर नाल किहड़ा होना चाहिए, बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए साडा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव कर देना नेक्स्ट वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, कहना इन द गिवन ट्रायंगल विच वट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए। हुण सानूं पता बच्चे साइन ए, साइन का रेशियो होंदा पी बाय एच का, एंगल सामने आ पी हो जाएगा, आ बी ते आ एच, तो साइन ए इज रेशियो ऑफ पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर की है साढ़े कोल बी सी, तो हाइपोटेन्यूस की है साढ़े कोल ए सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चे, मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन है साढ़े कोल 7 सीकेंड स्क्वायर माइनस 7 tan स्क्वायर इज इक्वल टू। हम यदि गल कर रहे हो, देखो बच्चे की दोनों चो कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन लोगे की आ जाएगा अंदर, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आप फॉर्मूला पढ़िया होया, सीकेंड स्क्वायर माइनस ए tan स्क्वायर ए की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, तो 7 1 जाके ना आ जाएगा बच्चा 7 आ जाएगा। ओके है, मूव करने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/5 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, देन वट विल बी द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। कुछ नहीं है बच्चे, कहता जिमें मान लो एक सर्कल है, आ सर्कल हो गया, तो आ हो गया सैक्टर एरिया है ना, आ हो गया सैक्टर। कहना जो एरिया ऑफ सैक्टर है, जो सैक्टर का एरिया है वो सर्कल का एरिया कितना 1/5 टाइम्स है। तो सेंट्रल मेजर की होएगा, कुछ नहीं, पूरा सर्कल का जो एंगल होंगे टोटल कितना डिग्री होंगे 360 डिग्री। सैक्टर का एरिया कितना 1/5 टाइम्स, जस्ट 1/5 टाइम्स कर दो इनू, कटिंग करोगे 7 ते 2 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी साडा की हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाल। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154। देखो बच्चे सानू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देता कितना 154। फाइंड की करना है रेडियस। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो साढ़े कोल फॉर्मूला होंदा की होंदा बच्चे 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154। ठीक है जी, इतों सॉल्व कर लो। 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154। सॉल्व करोगे इतों आर स्क्वेयर 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। कटिंग करो 22 के टेबल से 7 से, तुम 2 के टेबल से भी कट सकते हो, 2 के टेबल से 11 से आ जाएगा 77 से, आफ्टर डैट 7 से चला जाएगा। हुण इन्हूं सॉल्व करोगे 7 7 49 4, यानी
कि ये आ जाएगा रूट ऑफ 49/4 विच इज इक्वल टू 7/2। केड़ा ऑप्शन है? ऑप्शन सी ਇਹਦਾ क्या हो जाएगा करैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये भी तुहानू क्लीयर हो गया होगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाल, क्वेश्चन नंबर 12 वाला। इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज हार्ड, ठीक है, इतने दो चीज़ों की गल हो रही है। हम थोड़ा उपर कर ली स्क्रीन। सिलेंडर ओरिजिनल चेंज्ड, ठीक है। कहता इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज हार्ड, मैं मान लिया ओरिजिनली मेरे को जो रेडियस है वो की सी आर सी, ठीक है। उस तो बाद की करता उन्होंने हाफ करता, हाफ कर दोगे यानी चेंज करने तो बाद जो साढ़े को रेडियस आ गया कितना आ गया r/2 हो गया, रेडियस की हो गया हाफ हो गया। ओके एंड हाइट इज सेम, एच क्या रखी है आप सेम रखी है, हाइट इज सेम एच, इतने भी हाइट क्या रहेगी सेम ही रहेगी, एच ही रहेगी। कहता दैन रेशियो ऑफ, आप रेशियो फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 10 ऑप्टेंड यानी चेंज करने तो बाद जो आया टू द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल की सी ओदी, ठीक है। तो ओरिजिनल की गल करा, ओरिजिनल का क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। हुण चेंज करने तो बाद पाई, हुण रेडियस की जगह साढ़े कोल कितना आ जाएगा r/2 द स्क्वेयर इंटू एच। जस्ट इनू सॉल्व कर लो, पाई नाल पाई साडा कैंसल हो जाएगा, एच नाल साडा एच कैंसल हो जाएगा। इत्थों सॉल्व करोगे बच्चे साढ़े कोल क्या आएगा r²/4, ठीक है। नीचे किया r², रेसिप्रोकल करोगे 1/r² हो जाएगा, r² कट्टे जाएंगे तो रेशियो कितनी आ जाएगी 1:4। केड़ा ऑप्शन है? ऑप्शन सी साडा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, मूव कर जाना जी नैक्सट क्वेश्चन की वल। नैक्सट क्वेश्चन है वट विल बी द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा का बच्चे मोड फाइंड करना है। मोड की होंदा है ਜਿਹੜਾ नंबर मैक्सीमम टाइम रिपीट हो रहा होंगे उन्होंने आप की कहते हैं मोड कहने हैं, पंजाबी कहीए तो बहुलक। तो 10 देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, आही सब तो बाद बार रिपीट हो रहा है, तो 10 साडा की हो जाएगा इस क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चल रहा है बच्चा। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लिए। देखो बच्चे नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो, नैक्सट क्वेश्चन की लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चे, मोड वाला क्वेश्चन कर लिया सी, बट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 10 आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ई इज एन इवेंट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनू पढ़ते हैं आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई या फिर नॉट ई इज इक्वल टू एक्स दैन वैल्यू ऑफ x³ - 3। देखो बच्चे आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई कि इक्वल होंगी है 1 के इक्वल होंगी है, ताकि दे इक्वल देते हुए एक्स दे इतों साढ़े को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 1 आ गई। आप वैल्यू कि फाइंड करनी है x³ - 3 की, तो एक्स जी का कितना पुट कर दोगे 1 - 3, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। केड़ा ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए करैक्ट। नेक्स्ट है अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। कहता एक डाइस नू एक बार सुट्टा गया 2 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बच्चे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे 2 4 या 6, टोटल कितने मल्टीपल्स आ गए 3/6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, कटिंग करोगे 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी साडा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नैक्सट पार्ट से आ जाओ। थोड़े को बोर्ड 16 MCQ आएंगे, उस तो बाद थोड़े को 8 आएंगे ट्रू एंड फॉल्स, 8 होंगे ब्लैंक्स। पहली ट्रू और फॉल्स है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैस्ड एज प्राइम फैक्टर। बिल्कुल ट्रू है आंसर बच्चे। थोड़े पहले चैप्टर दे विच एक स्टेटमेंट भी दी हुई है कि हर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट एक्सप्रैस किया जा सकता है। जिवें मान लो एक कंपोजिट नंबर 6 लिखा, ठीक है, हूँ इनू मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट लिख सकता बिल्कुल 2 × 3, 2 भी किया प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो ट्रू है। अगला व्हेन द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दैन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है बच्चे, अगर लाइना इंटरसेक्ट होंदियां ने तो सोल्यूशन की होंदा यूनिक होंदा। ओके अगला x 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 1 इज क्वाड्रेटिक। सॉल्व करके देख लो बच्चे, तुम इनू मल्टीप्लाई कराओगे थोड़े को आ जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू x² + 1। हूँ x² इधर आके माइनस करोगे एक x² तो बच जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक रहेगी। हाँ जी, इसका आंसर भी की आएगा जी ट्रू आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ अ सर्कल कैन हैव
टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कहता ज़्यादा तो ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा सर्कल के उत्ते 2 पैरेलल टेंजेंट ही पै सकदियां ने। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये थोड़ी 10.1 दे विच ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रू आंसर। अगला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरीजन इज दिस, कहना ओरीजन तो एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंदा। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन के उत्ते बंदा 3 तरीके नाल कदे कदे क्वेश्चन पुछदा हुंदा, जिवें पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, अगर तो मैं इसका डिस्टेंस ओरीजन तो पूछा, जिवें क्वेश्चन सीगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरीजन, अगर बच्चे ओरीजन तो क्वेश्चन पूछता है तो डिस्टेंस का आंसर साढ़े को आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पॉइंट नू मार्क कर लेना। या फिर वो दूजे तरीके नाल क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट सेम ही है आई। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस तो पूछा जा रहा है तो आंसर आंदा उहदा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इनू आपां सिंपली ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिवें मान लो कल क्वेश्चन आएगा 2,3 कहेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस दसो, एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस क्या है। अगर एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो आंसर केड़ा मार्क करना है, वाई वाला मार्क करना है। सिमिलरली अगर वाई तो होंदा तो आंसर की होंदा एक्स कोऑर्डिनेट या अबसीसा। ठीक है, ध्यान नाल पॉइंट नू मार्क करके चलना। अगला द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लैस दैन 1, कहना tan की वैल्यू हमेशा 1 तो घट होंदी है, गलत है जी, tan की वैल्यू 1 तो ज़्यादा हो सकती है। द मीन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कहना मीन वो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, गलत है जी, मोड होंदा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी सब तो ज़्यादा बार रिपीट करता हो, इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, देखो पहली ब्लैंक्स है इफ के एक्स माइनस 2 एंड दिस दैन वैल्यू ऑफ के। बच्चे इतने एक चीज़ की मिसिंग है, सानू ना एक चीज़ इतने गिवन होनी चाहिए सी कि जिहड़ियां दो लाइनां सानू इक्वेशन दित्ती हुई ने, ये लाइन की ने इंटरसैक्टिंग है, पैरेलल है या क्या चीज़ है, इतने कोई भी चीज़ गिवन नहीं दित्ती हुई। तो मैं लैके चल रहा 1/2 आ जाएगा 2 कि लाइन आर मतलब यूनीक सोल्यूशन है, लाइन आर इंटरसैक्टिंग के दी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लाइन आर इंटरसैक्टिंग नहीं तो A1/A2 नॉट इक्वल टू की होना चाहिए B1/B2 दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो A1 की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई, के आ गई, अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 6 आ गई, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू -1 आ गई, तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई -2, माइनस ना माइनस कट जाएगा, यानी इतों के की वैल्यू नॉट इक्वल टू के आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3, दैन वैल्यू ऑफ के इज नॉट इक्वल टू 3। तो इत्थे अगर लाइनां पैरल दित्तियां होंदियां तो इक्वल टू के साइन की जगह अगर लाइनां की दित्तियां होंदियां ने, अगर लाइनां सानू पैरल दित्तियां होंदियां तो सानू पता A1/A2 इक्वल होंदा B1/B2 दे, नॉट इक्वल होंदा C1/C2 दे। देखो C1/C2 तो देख ही रहा 2/3 आएगा, तो इक्वल टू तो होएगा नहीं, तो अगर आ होंदा तो इत्थों कट जांदा, तुहाडी के दी वैल्यू उस केस की होंदी 3 होंदी। अगर यूनीक होंदा तो नॉट इक्वल टू 3, तो अगर पैरेलल होंदा तो इक्वल टू 3 हो जाता। ठीक है बच्चे, चलो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 3 1 -1 -3 इज। हुण बच्चे कदे कदे बच्चे नूं ना इहदे विच आ हुंदा कि मतलब 3 1 -1 -3 ते आ दो ब्लैंक्स पातियां बच्चे, दो ब्लैंक्स के आंसर नहीं भरने होंगे। ये क्वेश्चन की कह रहा है जिमें 3 1 -1 -3, जस्ट वेट ਇਹਦਾ मतलब है डॉट 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 ये टर्म्स क्या है चलदियां जा रही, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही ने, उन्हें सिर्फ सातों नेक्स्ट टर्म पूछी है। तो 3 1 -1 आप देख रहे हैं 2 घट हो रही है, अगली टर्म क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी, इसका आंसर बस इन्ना ही होएगा। अगला LM इज पैरेलल टू QR दैन PM इज LM आह लाइन QR दे पैरेलल है, आप PM की वैल्यू दसनी है। हुण आपां BPT थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर लाइन साडी की होण पैरेलल होण तो साइड्स का रेशियो की होंदा सेम होंदा, यानी PL/LQ का रेशियो इक्वल होगा PM/MR दे। बच्चा PL कितना साढ़े कोल 2.5/5
PM ਆਪਾਂ फाइंड करना है अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट 2.5 ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डबल होंगे 6 उस तरह जाके मल्टीप्लाई होएगा यानी 6/2 इजिकल टू की आ जाएगा PM आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 3। तो इतने आंसर साढ़े को कितना आएगा ब्लैंक्स के 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चा। नैक्सट है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सैगमेंट जॉइनिंग दिस इन दिस। हाँ जी बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला साढ़े को की होंगे x इजिकल टू x1 प्लस x2/2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है जी। क्वेश्चन से दिता है सानू मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। x1 कितना हो गया 3 प्लस x2 कितना हो गया 7/2 कितना आ जाएगा 10/2 5। सिमिलरली y कैलकुलेट करोगे y1 कितना बच्चे -2 प्लस y2 कितना बच्चे 4/2 y इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 आएगा, कट के कितना आ जाएगा 1। यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे किन्ने होंगे 5,1। इस फॉर्म के विच ही मैंशन करना है बच्चे 5,1। ये है करैक्ट तरीका लिखण दा। इनू अगला द एरिया ऑफ सैक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r सेंटर एंगल थीटा। हुण इहदा फॉर्मूला तो बच्चे सबनों एरिया ऑफ सैक्टर का आना चाहिए θ/360 इंटू πr दा स्क्वेयर। ठीक है जी। नैक्सट है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेशियो फाइंड करनी है। किस चीज़ की रेशियो? पहला लिखा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला लिख दो जस्ट 4πr द स्क्वेयर अपॉन की दा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख दो 4/3πr द क्यूब। सॉल्व करो 4 ना 4 कट गया, पाई ना पाई कट गया, इतने 3 आर ने 2 आर ने यानी 2 आर कट जाएंगे, 3 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा यानी जो रेशियो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3/r। जो 3 है रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3/r। ठीक है जी। होप थानू क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। मूव कर रहे हैं अपन नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन सानू दिता है बच्चा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्लेयर इज 0.62 then प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज। देखो कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 62, P ऑफ विन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 0.62। दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफीट ऑफ अदर अपोजिट प्लेयर, मतलब डिफीट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप एक गल जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कि इक्वल 1 के इक्वल होंगे। तो आप लूज की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग करांगे 0.62 माइनस करके साढ़े को आंसर आ जाएगा 0.38। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन होएगा 0.38। तो इत्थे कोल साढ़े कोल 1 मार्क की सीरीज़ जी सी खत्म हो गई है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो 1 मार्क वाला सैशन खत्म। 32 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिया। नैक्सट पार्ट के बी पार्ट तो सी पार्ट डी पार्ट आप सॉल्व कर लाँगे। ठीक है, तब तक तुसीं आ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करो। ओके।